ब्रेन मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सर्वनाम। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं संज्ञा के बारे में, क्रिया के बारे में, विकारी और अधिकारी शब्दों के बारे में। आप सब लोग चाहे तो इस सब का वीडियो देख सकते हैं। आज सर्वनाम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो उसके भाग, दूसरा कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या कंफ्यूजन आते हैं। सर्वनाम वैसे तो आसान टॉपिक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ तो समझ जाते हैं कि हमें समझ में आ गया, लेकिन पेपर में कैसे कंफ्यूज होते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब पे और भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज दो चीजें मैं आपको जो डिफरेंस बताऊंगा वो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है। तो ये दो भाग में बना हुआ है, सर्व और नाम। सर्व माने होता है सभी का, नाम मतलब नाम। तो ऐसे शब्द जो हम सभी के नाम की जगह पे यूज कर पाए, ऐसे शब्द, वो सारे शब्द लगभग कितने आते हैं सर्वनाम में। उदाहरण के तौर पे अगर मुझे किसी सीता को बुलाना हो, किसी राम को बुलाना हो, और मैं ये सोचूं कि मुझे बिना नाम लिए बुलाना है उनको, कैसे, बिना उनका नाम लिए। तो बिना उनका नाम लिए मुझे उनको बुलाना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ओए लड़के इधर आओ, ए लड़की इधर आओ। और अगर थोड़ा सम्मान के साथ बुलाना होगा तो मैं बोलूंगा आप इधर आइए, तुम इधर आओ। ऐसे तो बात करेंगे। तो लड़की और लड़के का नाम ना लेकर के मैंने जो ये वर्ड यूज किए, तुम, आप, वो, ओए, इधर आओ, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, सर्वनाम। क्योंकि मैंने उनके नाम की जगह पर एक वर्ड यूज किया है जिससे मैं उनको बुला सकूं बिना उनका नाम लिए हुए। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। परिभाषा बचपन से जानते थे क्या थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम लोग इस परिभाषा का गहन अध्ययन करके मतलब देखेंगे कि हर वाक्य में जो संज्ञा आ रही है वो हट करके उसकी जगह पे कौन कौन से अक्षर हम लोग यूज कर रहे हैं, शब्द। ठीक है, वाक्य में बस एक चीज ढूंढना कि संज्ञा कोई ना कोई रही होगी, उस संज्ञा की जगह पे कौन सा शब्द आया है वही शब्द सर्वनाम कहलाएगा। बस इतना आसानी से प्रयोग करना है परिभाषा का। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के, पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, चौथा है द्विवाचक, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। तो ये तो हो गए उसके नाम। ये मैंने एक बार लिख लिया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें मैंने जितने पॉसिबल केसेस हैं कि उत्तर पुरुष में क्या क्या आ सकता है, मध्यम पुरुष में क्या क्या आएगा, निश्चयवाचक में क्या आ सकता है, निश्चयवाचक में क्या आएगा, वो सब मैंने एक बार में लिख दिया है ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आराम से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। फिर मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। तो पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम दोनों, मैं, मेरा, मुझको, मुझे। आप सपोज 3 लोग की बात कर, मतलब एक मैं हूं, मेरे साथ मेरा दोस्त है और हम लोग बात कर रहे हैं किसी तीसरे की। तो जो बात करने वाला होता है वो हमेशा उत्तम पुरुष, ठीक, और जो सुन रहा है मेरी बात वो हो गया श्रोता, वो होता है मध्यम पुरुष, क्योंकि वो माध्यम है किसका, बात सुनने वाले का। ठीक है, फिर तीसरा होता है अन्य पुरुष। क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो होता है कौन सा, अन्य पुरुष। मैंने बात की तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, जिससे मैंने बात की वो हो गया मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात करी वो हो गया अन्य पुरुष। तो मैं अगर अपने दोस्त से बात करता हूं तो मैं कहूंगा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो मैंने अपने लिए बोला मैं, उससे मैंने बोला तुम, और तीसरे के लिए मैंने बोला वो। ठीक है, तो इसी तरह मैं, हम दोनों, मैं, मेरा, मुझको, मुझे, ये उत्तम पुरुष में, मध्यम में तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, और अन्य पुरुष में वह, वे, वो, ये, उनको, उसे, उन्हें, उनके, उसने। देखिए ये इतने सारे मैंने लिख दिए, जितने पॉसिबल केसेस है मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं। मैं घर जा रहा हूं, हम दोनों बाजार जा रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो। तो मैं कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष, हम दोनों हो गया उत्तम पुरुष, तुम हो गया मध्यम पुरुष, वह हो गया कौन सा, अन्य पुरुष। राम दिल्ली गया, वह वहां काम करता है। तो राम यहाँ पे क्या है, पूरा वाक्य देखिए, राम के बारे में बात हो रही, राम दिल्ली गया, फिर उसी के बारे में क्या हुआ, उस संज्ञा को हटा करके उसकी जगह पे एक वर्ड ले आए हम लोग, क्या, वह। इसलिए क्या कह रहा है, सर्वनाम, क्योंकि किसकी जगह पे आ गया, राम की जगह पे। अगर मैं लिखता राम दिल्ली गया, राम वहां काम करता है, तो राम का बार बार क्या रिपीटेशन होता रहता है, तो वाक्य अच्छा नहीं लगता। तो राम को मैंने हटा करके क्या कर दिया, एक बार वह लगा दिया।
वह मंदिर गया, वह घोड़ा बेचता है। देखिए वह वर्ड जो आया है ये सारा क्या है, सर्वनाम है। कौन सा है ये, अन्य पुरुष का। अभी आपको पता चलेगा कि वह तो किसमें आता है, निश्चयवाचक में भी आता है। किसमें आता है, निश्चयवाचक में। तो मैं आपकी कंफ्यूजन के लिए बता दूं कि जब निश्चयवाचक में आएगा तो वहां पे वो कर्ता भी दिया होगा साथ में, जिसके लिए वह का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे यहां हमें कुछ नहीं पता, वह मंदिर गया, कौन पता नहीं, क्योंकि कोई लड़का रहा होगा या कोई आदमी या फिर कोई इंसान गया होगा, उसकी जगह पे मैंने वर्ड सीधे क्या यूज कर दिया, वह। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में कौन से वर्ड यूज होते हैं, यह, वह, वे, ये। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। वहां पे मैंने क्या बोला था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जब वह यूज हो जाएगा तो उसके अलावा कोई दूसरा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो संज्ञा नहीं होगी उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगा वो चीज भी वाक्य में होगी, लेकिन उस चीज के और वह के बीच में कोई एक एक्स्ट्रा शब्द जरूर जुड़ा होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं वह गुलाबी फूल मेरा है, इसमें मैं बात कर रहा हूं फूल के बारे में। किसके बारे में, फूल। वह अगर मैं डायरेक्ट कहता वह फूल मेरा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और आता, वो मैं बताऊंगा क्या आएगा। अभी ध्यान रखिए कि वह गुलाबी फूल मेरा है, मतलब मैं फूल के बारे में बात कर रहा था, फूल के बारे में बताना चाह रहा था, तो इसके लिए मैंने वह वर्ड भी यूज किया है और साथ में मैंने फूल भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, साथ में मैंने फूल भी लिख दिया यहाँ पे, इसलिए किसमें आ गया, निश्चयवाचक में आ गया। वह घोड़ा बेचने वाला व्यापारी है, मैं व्यापारी की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था, व्यापारी की। वह बेचने वाला, देखो कौन बेच रहा है, व्यापारी बेच रहा होगा, तो बेचने वाला भी इसमें आया है, उसके लिए मैंने वह वर्ड भी यूज किया है। तो कहने का मतलब है जिसके लिए मैं जिस संज्ञा को हटा करके सर्वनाम यूज कर रहा हूं वो संज्ञा भी अगर आ जा रही है वाक्य में तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका एग्जांपल ये देख लो फिर से एक बार। वह तेज दौड़ता है, यहां पे देखो वह आया, लेकिन जो दौड़ रहा है उसके बारे में मैंने लिखा क्या कि वह लड़का तेज दौड़ता है, नहीं लिखा ना मैंने। वह तेज दौड़ने वाला लड़का है, कुछ लिखा मैंने ऐसे नहीं। अगर इसी को मैं लिख दूं वह तेज दौड़ने वाला लड़का है, तो वह तेज दौड़ता है, इसके बाद में वह के बाद में कोई और संज्ञा नहीं आई है। जिसके बारे में मैंने वह बात कर रहा हूं वह संज्ञा नहीं आई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था वह कहकर वह लड़का भी मैंने लिख दिया और वह भी लिखा है, तो ये कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप समझ में आ रहा होगा फर्क आपको। ठीक है, बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो कुछ एग्जांपल है निश्चयवाचक सर्वनाम के, कौन कौन से, कुछ और कोई। जिन वाक्यों में कुछ और कोई हमें दिख जाए समझ जाओ वहां पे कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे राम ने कुछ पेन बांटे, कुछ पेन बांटे। जब तक हमें वाक्य में एक क्लियर आंसर नहीं दिख रहा हो कि कितनी चीजें की गई है, वो तब हमारी किसमें आती है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आती है। ठीक है, तो ये सबसे आसान होता है अनिश्चयवाचक में। या बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। देखिए अब इसमें कोई पता नहीं, कोई भी हो सकता है। तो जब हम किसी सर्वनाम, जैसे कोई बाहर आया, हमसे घर में पूछे कि बाहर कौन आया है, तो हम उसका नाम नहीं, हमें जानते ही नहीं कौन है, तो ना मैं उसको आप बोल सकता हूँ ना मैं इसको वह बोल सकता हूँ। मैं क्या बोलूंगा कि बाहर कोई खड़ा है। तो ये जो सर्वनाम यूज हुआ है ये कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिलहाल ये तो आसान है, ये तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, अगला आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। निजवाचक सर्वनाम होते हैं अपना, स्वयं, खुद। तो ऐसे शब्द जिनसे हम किसी चीज पर अपना अधिकार साबित करें या फिर हम ये बताने की कोशिश करें कि ये चीज हम अपने आप से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, वो सारे शब्द कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने अपना बैग ले लिया, तो अपना क्या हो गया इसमें, निजवाचक सर्वनाम। तुमने अपना काम कर लिया, तो ये क्या हो गया,
अपना क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम, वो स्वयं पढ़ाई करते हैं तो स्वयं क्या हो गया निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला देखते हैं। देखो संबंधवाचक वो सर्वनाम होते हैं जिसमें दो वर्ड आते हैं और दोनों एक दूसरे का संबंध स्थापित करते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ठीक है, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जो जैसा आया इसको कौन पूरा कर रहा है वैसा, तो जैसा और वैसा। जो का साथ में आता है सो, वो, जितनी उतनी, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके संबंधवाचक सर्वनाम के। आप जब भी देखेंगे जैसे जो बोगे सो काटोगे, तो जो के साथ में क्या आया सो। कभी कभी ये अकेले भी आते हैं कि उसने जैसा किया वैसा पाया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं संबंधवाचक सर्वनाम के। इसमें ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं, आप सीधे याद कर सकते हैं और जैसे आपको ये वर्ड मिले किसी भी क्वेश्चन में आप उसमें सीधे लगा सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो ये बहुत आसान है प्रश्नवाचक, ऐसे शब्द ऐसे वाक्य जिनमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनसे हमें प्रश्न पूछने में आसानी होती है। जैसे कि बाहर कोई खड़ा होगा तो हम क्या पूछते हैं बाहर कौन है, भले बाहर राम खड़ा है तो राम को मैंने हटा दिया, मैंने क्या पूछा बाहर कौन है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं और किसी तरह का प्रश्न पूछने में मदद करें वो क्या कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह कहां जा रहा है, राम ने कहा होगा अपने दोस्त से मैं जा रहा हूं कहां उत्तराखंड, तो उसने क्या पूछा वह कहां जा रहा है, उत्तराखंड नहीं पूछ रहा है कहां जा रहा है, तो उत्तराखंड की जगह क्या आंसर आ गया उसका क्वेश्चन। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम लोगों ने एक पढ़ा सर्वनाम प्रकार थे, सबसे पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके अंदर 3 भाग होते थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इन सब में केवल जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो होती है निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो जो वीडियो पूरा ना देखना चाहते हो, जिनको केवल कंफ्यूजन है, वो यहां से मैं टाइम लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में अंतर समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं, जैसा मैंने कहा था आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे आपका जो भी था। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ साथ में हमें जानना जरूरी होगा सार्वनामिक विशेषण। वैसे जब मैं विशेषण पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो आज अगर क्लियर कर देंगे तो विशेषण में आपको आसानी हो जाएगी। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण सब में तो ये वह आ रहा है, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि इसमें कौन सा सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम। छोटी सी चीज मैंने क्या कहा था, वह वर्ड जो यूज हम करते हैं वह करते हैं किसी संज्ञा के स्थान पर, किसी संज्ञा के स्थान पर। तो यहाँ पे देखिए वह आ गया, उसके बाद वह मंदिर गया। अब वह के बाद इसमें कोई और संज्ञा नहीं दिख रही, वह मंदिर गया, तो जो मंदिर गया है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए क्या कौन सा है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा, वह महंगी घड़ी है, मतलब घड़ी हमारी कैसी है महंगी, तो मैं बात कर रहा हूं घड़ी की, तो घड़ी की जगह पे मैंने वह वर्ड भी यूज किया कि वह घड़ी, एक घड़ी की तरफ संकेत कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं संकेत कर रहे हैं कि वह घड़ी महंगी है। और घड़ी और वह के बीच में एक एक्स्ट्रा शब्द दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक एक्स्ट्रा शब्द है, तो ये जो एक्स्ट्रा शब्द है बीच में, इसकी वजह से ये सर्वनामिक होने से बच जाता है। अगर मैं यही चीज हटा दूं, महंगी आगे कर दूं, जैसे वह घड़ी महंगी है, तो घड़ी और वह के बीच में कोई शब्द नहीं है, तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। और अगर मैं वह और घड़ी के बीच में कोई एक एक्स्ट्रा शब्द कुछ भी लगा दूं, तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जा रहा है। जबकि अगर पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि मैं वह के बाद में बीच में कोई संज्ञा फिर वो लागू हुई ना जिसके बारे में मैंने बात की है। जैसे वह तेज दौड़ता है, कौन तेज दौड़ता है उसका फिर कोई जिक्र नहीं, मैंने केवल लिख दिया वह तेज दौड़ता है। अब कौन दौड़ता है कौन नहीं इसका कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या मैंने लिखा वे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, तो मैं बात कर रहा हूं किसके लिए है, वे किसके लिए यूज कर रहे हैं घोड़े के लिए, घोड़े के लिए वे यूज भी कर रहे हैं और घोड़े भी मैं वाक्य में लिख दे रहा हूं। तो कहने का मतलब है ये भी आ रहा है साथ में वाली संज्ञा भी आ रही है। तो जब सर्वनाम और संज्ञा जिसके लिए एक साथ हम मतलब वे यूज कर रहा था,
वो संज्ञा और वो सर्वनाम दोनों आ जाए एक वाक्य में और उनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लगे हो तो ये आ जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसी वाक्य को मैं लिख दूं वो घोड़े तेज दौड़ते हैं, तो घोड़े और वे सर्वनाम और संज्ञा साथ में आ गए हैं और दोनों एक ही के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कौन सा हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। एक और एग्जांपल, वह फूल लाया। कौन फूल लाया पता नहीं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह फूल बेचने वाला लड़का है, तो यहाँ पे जो वह है लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बीच में कई सारे शब्द आ गए हैं, तो यह कौन सा हो गया हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब लिख दूं मैं वह लड़का माली है, तो वह और लड़की के बीच में यहाँ कोई शब्द नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम क्या है और सर्वनाम में जो कंफ्यूजन होती है वो भी मैंने आपको बता दी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अपने आप से भी पूरे जहां भी आपको क्वेश्चन मिले आप उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिएगा और जो चीजें मैंने बताई हैं आप उसको अप्लाई करिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद ये सारे ही हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी में संबंधवाचक सर्वनाम मैंने बताया था आपको। यह काम उन्हें अपने आप करने दो, तो आप जो है वो निजवाचक है। अन्य पुरुष का एग्जाम्पल कौन सा होगा? वह। निश्चयवाचक सर्वनाम को किसी अन्य नाम से जानते हैं? जी हाँ, संकेतवाचक सर्वनाम से। वहाँ कौन जाएगा? प्रश्न पूछा गया, मतलब यहाँ पे कौन है प्रश्नवाचक। जिसे भी देखो वही अपने काम में व्यस्त है, तो संबंधवाचक। जिन सर्वनाम से किसी वस्तु के निश्चित ज्ञान नहीं होता वो अनिश्चयवाचक होते हैं। उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल हम हैं। मुझे कल शहर जाना है, मतलब मुझे क्या है यहाँ पे? सर्वनाम शब्द है। जहाँ चाह वहाँ राह, तो जहाँ और वहाँ क्या संबंध सूचक वर्ड है। स्वयं और आप किस वर्ड के होते हैं? तो निजवाचक के होते हैं। सर्वनाम की भाषा का विकल्प कौन सा है? तो सभी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो गुणवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन सा इसमें है? हम। अन्य पुरुष सर्वनाम में इनमें से कौन सा है? तो उसका। तो दरवाजे पर कोई खड़ा मतलब अनिश्चयवाचक, कोई अनिश्चयवाचक है। संवेदना अपना काम स्वयं करती, स्वयं का मतलब निजवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी बात, तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे। आई होप मैंने आपका सारे डाउट क्लियर किए होंगे। तो जुड़े रहिए ब्रेन मास्टर के साथ। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।